तो सरकार के खिलाफ हम आंदोलन करने से पीछे नहीं हटेंगे। प्रॉब्लम उन प्ले स्कूल से है जो प्ले स्कूल की आड़ में स्कूल चलाते हैं। ओके, तो वो एक कमरे वाला प्रॉफिट में और करोड़ों रुपए वाला लॉस में है। शायद आप इसी चीज की आवाज उठा रहे हैं ताकि वो उसका लॉस कवर हो जाए कि भाई बच्चे कहीं ना कहीं किसी न किसी स्कूल में तो जाएं। बच्चे को पढ़ाते हैं हम, रिजल्ट लेके आते हैं हम, और नाम इसलिए चलाते हैं स्कूल वाले ताकि उनका रिजल्ट में बोर्ड पे बच्चे ज्यादा दिखे, क्योंकि वो बड़े घरानों के बच्चे इनमें पढ़ते हैं, क्योंकि गरीब बच्चा तो कोचिंग नहीं ले पाता। ये तो आप भी मानते हैं और हम भी मानते हैं ना। दो लगा के बैठ जाते हैं और वो शाम 3 बजे तक इंतजार करेंगे कि बच्चे आएंगे। तो हमारे स्कूलों में पढ़ाए, हमारे स्कूलों में पढ़ाए वो आके। मान्यता प्ले की भी नहीं है और स्कूल 8वीं तक का चला, जिसमें मतलब प्ले स्कूल के आड़ में स्कूल चलाए जा रहे। प्रशासन भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, प्ले स्कूल भी बंद नहीं हो रहे, तो आपका क्या? सरकार के पास अकेडमी जो है रूल फॉलो नहीं कर रही है ताकि प्रशासन के संज्ञान में आए और वो कार्रवाई करे। क्या वो रूल प्ले स्कूल भी फॉलो करता है? यदि वो करता है तो फिर आपको क्या एतराज है? नहीं कर दिल्ली के स्कूलों में और नॉन अटेंडिंग वो क्लासेस जींद में लग रही होती हैं उसके, ना तो प्ले स्कूल मानता है सरकार की और ना ही कोचिंग वाले मानते हैं, ना ही सरकार उनको बंद करवाना चाहती है। हम नहीं चाहती सरकार बंद करवाना, तो क्या? नमस्कार, मैं पवन अहलावत सिटीजन में आपका स्वागत करता हूं। जैसे पीछे प्रकरण चल रहा था कि प्ले स्कूल चलने चाहिए, नहीं चलने चाहिए, कहां तक की उनकी मान्यता होनी चाहिए और स्कूल को क्या ऑब्जेक्शन है उसको लेके, और नई स्कूल नीति क्या है, उसी के लिए हमारे साथ हैं पुरुषोत्तम शर्मा जी, जो प्राइवेट संघ यूनियन के प्रधान हैं जींद के। सर नमस्कार। नमस्ते लाल सर। सर कैसे हैं आप? बहुत अच्छा है सर। आपको क्या ऑब्जेक्शन है प्ले स्कूल के चलने में? सबसे पहले तलावत साहब मैं आपको बधाई दूंगा कि आपका चैनल यहाँ तक पहुंचा और विचार जानने के लिए स्कूल में आया। जी धन्यवाद। हमें प्ले स्कूल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, न प्ले स्कूल चलाने में किसी कोई ऐतराज है, क्योंकि लोकतंत्र में सबको अपना अधिकार है व्यवसाय चुनने का, बच्चों को एजुकेशन देने का, पढ़ाने का, अपना काम हो, हमारे साथी हैं, करें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें प्रॉब्लम उन प्ले स्कूल से है जो प्ले स्कूल की आड़ में स्कूल चलाते हैं। ओके, जैसे प्ले स्कूल का मतलब हुआ कि 5.5 साल का बच्चा एनरोल होता है फर्स्ट क्लास में जी। उससे नीचे के सभी बच्चों को 2.5 साल से लेके 5 साल तक आप पढ़ाएंगे, 5 साढ़े 5 तक। लेकिन आप फर्स्ट क्लास से लेके 8वीं क्लास तक के बच्चों को 50 गज जगह में 100 गज में बैठा के 150-200 संख्या करके उनके भविष्य से भी खिलवाड़ कर रहे हैं, उनकी सेहत से भी खिलवाड़ कर रहे हैं, और गवर्नमेंट के नॉर्म भी आप पूरे नहीं कर रहे हैं। प्ले स्कूल के नॉर्म तो डिपार्टमेंट बताएगा, उनको पता होगा, लेकिन स्कूल के नियम के अनुसार वो गलत है, क्योंकि स्कूल चलाने के लिए पहले डायरेक्टर से परमिशन लेनी पड़ती है, फिर उसके लिए रिकॉग्निशन लेनी पड़ती है, तब जाके आप स्कूल चला पाते हैं। तो प्ले स्कूल चलाए, हमें कोई एतराज नहीं है। प्ले स्कूल की आड़ में मिडिल तक के स्कूल ना चलाएं। और यदि वो मिडिल तक के स्कूल चलाते हैं, जैसे हम देख रहे हैं कि चलते हैं, और वो उनके रूम भी के जो साइज होते हैं, जो एफिलेटेड स्कूल होते हैं, उनके भी एक पर्टिकुलर रूम में साइज भी होते हैं और रेशो भी होती है कि इतने बच्चों के ऊपर इतने टीचर होने चाहिए। तो क्या वो रूल प्ले स्कूल भी फॉलो करता है? यदि वो करता है तो फिर आपको क्या एतराज है? नहीं कर पाएंगे, उसका कारण है हुड्डा सरकार ने 2 प्रकार की नियमावली बनाई। एक रिलैक्स नॉर्म्स की, जो स्कूल 2001 से पहले के चल रहे थे, जो टेम्परेरी मान्यता या परमिशन प्राप्त थी। 2007 से पहले परमिशन थी वो जी, और 2001 से पहले मान्यता प्राप्त थी। हमारे पास जो लेटर है टेम्परेरी मान्यता का 2001 का है। ओके, उनके लिए सरकार ने अलग से नॉर्म बनाए, हमारे रिक्वेस्ट पे बनाए, और नए जो स्कूल है उनके लिए अलग से नॉर्म्स बनाए। ओके, तो नए जो स्कूल है उनके लिए 1 एकड़ की कंडीशन मिडिल स्कूल तक की। कोई अगर साथी 1 एकड़ जमीन लेके 18 बाई 24 के रूम बना के उसके अंदर 10 फीट का बरामदा हो डबल लोडेड में, वो बनाकर डबल डोर की कंडीशन उसमें है, खुले और हवादार कमरों की कंडीशन उसमें है, उसमें फायर का सर्टिफिकेट, हाइजेनिक सर्टिफिकेट, बिल्डिंग सेफ्टी का सर्टिफिकेट्स, वो लेकर अगर तरीके से कोई स्कूल चलाए, स्कूल चलाए, नॉर्म के अनुसार चलाए, स्कूल के फील्ड में स्वागत करेंगे, यूनियन का मेंबर बनाएंगे, हमारा एक साथी बढ़ेगा, खुशी की बात है, और वो मान्यता ले और चलाए। जो कॉलोनियों में, सेक्टरों के मकानों में और कॉलोनियों के डबल स्टोरी मकान में, सिंगल कमरों में जो चल रहे हैं, वो कहीं न कहीं बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। आप कैसे देखते हैं उसको? बिल्कुल है, क्योंकि अगर मान लो
जहां तक मुझे पता है प्ले वे के भी स्कूल के भी नॉर्म्स हैं कि एक टीचर के पास 20 बच्चे हों और 20 बच्चे ही बैठाने के लिए कमरे में जो जगह है वो सफिशिएंट होती है, जो अपने शहर में लोकल शहर में जो कमरों का साइज है। अगर 20 बच्चे वाला साइज में आप 40 बच्चे बैठाएंगे और एक ही टीचर उनके ऊपर होगा तो आप क्या शिक्षा दे पाएंगे और क्या सिखा पाएंगे, ये तो सबको बेहतर पता है। लेकिन पेरेंट्स जो कामकाजी हैं तो प्ले स्कूल में एडमिशन कराया, अपने अपने काम पे निकल जाते हैं, इतनी फुर्सत होती नहीं कि वो देखें क्या चल रहा है नहीं चल रहा है। पीछे प्रशासन ने भी चेकिंग की थी, अब क्या की नहीं की, क्या रिपोर्ट आई वो तो डिपार्टमेंट को पता है। तो अभी आप लोगों ने पीछे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आप लोगों ने उसका विरोध किया था कि आपने प्रशासन को भी चिट्ठियां दी थी कि भाई इनके ऊपर कार्रवाई करो। तो कितने संतुष्ट हैं आप प्रशासन की कार्रवाई से और अभी तक कार्रवाई हुई क्या है? इसमें ऐसा है पवन जी कि प्रशासन ने कार्रवाई की, डीसी साहब ने बहुत अच्छा संज्ञान लिया था। इनसे पहले डीसी साहब थे जो, उन्होंने डीडब्ल्यूओ के नेतृत्व में कमेटी गठित की थी। उसके मेंबर डीडब्ल्यू मैडम चेयरमैन थी, एक बीओ साहब थे और एक जो अपना आंगनवाड़ी वाला जो विभाग है उसमें से एक उनके अधिकारी थे। और उन्होंने सभी प्ले स्कूल्स की लगभग चेकिंग की थी। चेकिंग करने के बाद उन्होंने जो रिपोर्ट थी वो सबमिट करानी थी डी साहब को। वो रिपोर्ट उन्होंने दी है नहीं दी है, उसके बाद कोई ज्यादा कार्रवाई हुई नहीं, क्योंकि डी साहब ने सीटीएम मैडम के नेतृत्व में वो कमेटी गठित की थी, सॉरी, और डीडब्ल्यू और बीओ एक अपने उनके आंगनवाड़ी विभाग के एक अधिकारी और थे, चाइल्ड वेलफेयर तो नहीं है, आंगनवाड़ी विभाग है शायद ये। तो उसमें एक कमेटी बनाई थी, लेकिन फिर सीटीएम जो हमारे अधिकारी हैं, सिटी मजिस्ट्रेट, वो लगातार बदलते रहे। किसी के पास चार्ज आ गया, फिर एडिशनल चार्ज एसडीएम के पास आया, तो वो मेरे ख्याल कहीं ना कहीं मामला ढीला चल रहा है, उसमें कोई एक्शन हुआ नहीं। ये सरकार ने आंगनवाड़ी को भी तो प्ले स्कूल का दर्जा दे दिया। सरकार तो सुविधा दे रही है, आंगनवाड़ी सरकार अगर प्ले स्कूल चलवा रही है, सरकार के पास तो नॉर्म्स के अनुसार है। गवर्नमेंट स्कूल्स में जिस प्रकार से, एक अलग बात है कि मान लो 10 चीजें आपके नॉर्म्स के अंदर आती हैं, 2 या 3 चीजें कमी रह गई, वो एक अलग विषय है। लेकिन आप 10 की 10 ही आपके पास नहीं है, वो अलग विषय है। तो अभी आप प्ले स्कूल और एक कोचिंग सेंटर भी है। अब प्ले स्कूल के तो आप कह रहे हैं कि भाई वो प्ले स्कूल चलाए नॉर्म के तहत, वो कहाँ तक चलाए? प्ले का मतलब क्या है? प्ले का मतलब है 5.5 साल से नीचे का बच्चा, 2.5 से लेके 5.5 साल तक के बच्चों को प्ले मीन जिनको खेल खेल में शिक्षा खिलाएं। पढ़ाने की जो प्रक्रिया है वो सही मायने में नर्सरी और यूकेजी में बच्चा जो है हाफ डे खेलता है, हाफ डे पढ़ता है, इसलिए उनका नाम प्ले स्कूल है। उनको हम फर्स्ट क्लास से आगे आएंगे तो स्कूल के अंदर आ जाएंगे। 5.5 साल से कम उम्र का बच्चा प्ले स्कूल के अंदर एडमिशन ले, कोई एतराज ही नहीं किसी को। वो आपको एतराज है कि 5.5 के बाद भी उस स्कूल में वो रहते हैं? हमें एतराज ये है कि 5.5 के बाद नहीं सर, वो 12-13 साल तक रहते हैं। अच्छा, 8वीं क्लास तक के स्कूल चला रहे हैं वो, और 12-13 साल तक का बच्चा काफी बहुत से प्ले स्कूल में आप खुद भी देखें जाके बैठे मिलेंगे। मतलब आप कह रहे हैं कि मान्यता प्ले की भी नहीं है, स्कूल 8वीं तक का चला, जिसमें मतलब प्ले स्कूल के आड़ में स्कूल चलाए जा रहे हैं, जिसका आपको एतराज इसका? जी जी, बिल्कुल। स्कूल के रूल पूरा करें और स्कूल चलाएं तो आपको नहीं, अगर हमारे वो साथी प्ले स्कूल वाले साथी अगर वो भी स्कूल चलाना चाहते हैं, हम भी उनका भी स्वागत करेंगे। वो आए, जमीन ले, स्कूल की बिल्डिंग बनाए, एफिलिएशन ले और चलाए। तो अभी आप प्रशासन से कार्रवाई क्या चाहते हैं प्ले स्कूल पे? भाई जो नॉर्म के तहत नहीं है, चाहते क्या है? प्रशासन से तो हम कार्रवाई ये चाहते हैं कि जो स्कूल के जो बच्चे हैं फर्स्ट क्लास से ऊपर तक के, वो स्कूलों में जाएं। प्ले स्कूल में 5.5 साल तक, 5.5 साल तक का बच्चा रहे। उसमें प्रशासन तो उन पे क्या कार्रवाई करेगा? तो वो तो भेज नहीं सकता प्रशासन, जाके तो ये कहेगा नहीं फर्स्ट वाले चले जाओ। वो तो प्रशासन को पता है प्रशासन क्या कार्रवाई करेगा जी, हमें क्या पता इस बारे में। आप चाहते क्या है? हम तो ये चाहते हैं कि 5.5 साल से ऊपर का बच्चा प्ले स्कूल नहीं बैठा होना चाहिए। और यदि बैठा हो तो वो बी ऑफिस है, क्योंकि ये फर्स्ट क्लास से एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंडर आ जाता है स्कूल। तो जो हमारे अधिकारी हैं खंड स्तरीय बीओ साहब, जाके चेकिंग करें, बैठे नोटिस इशू करें। नोटिस तो इशू होते हैं और कर देते हैं। वो कहते हैं कि हम लोग नोटिस दे के आते हैं और उसके बाद वो कहते हैं हम एफिलिएशन ले लेंगे, कोई नहीं, जो पूरा करेंगे। उसके बाद कोई कार्रवाई होती नहीं। वही है, राजनीति के कुछ न कुछ इसमें झोल लगता है। नहीं, नॉर्म्स का तो ऐसा है कि टाइम बाउंड करे प्रशासन कि 20 समय तक आप नॉर्म्स ले लेंगे, वरना आप ये क्लासें बंद कर दें। नहीं करते हैं तो नहीं करते हैं तो हम सरकार के स्तर पर इस मामले उठाएंगे। चंडीगढ़ में अगले हफ्ते हमने शिक्षा मंत्री जी का टाइम लिया है, मुख्यमंत्री जी का टाइम लिया है कि मिलकर हम सरकार के स्तर पर इस मामले को उठाएं।
प्रशासन भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, प्ले स्कूल भी बंद नहीं हो रहे, तो आपका क्या सरकार के स्टैंड पास रहेगा? जाएंगे। काफी टाइम हो गया। ये तो है ना, ये तो प्रशासन है, हम शासन के पास जाएंगे। और शासन के स्तर पर पूरे हरियाणा, ये कोई समस्या अकेले जींद की नहीं है, ये पूरा हरियाणा की समस्या है। संज्ञान, सरकार के संज्ञान में मामला पहले से भी है और संज्ञान में लेकर आएंगे कि भाई इस प्रकार की चीजें समाज बंद हो। पीछे हाईकोर्ट ने भी नोटिस दिए हैं। हाईकोर्ट ने काफी एकेडमीज को और प्ले स्कूल को, प्ले स्कूल को नहीं, एकेडमीज को नोटिस दिए हैं, सरकार से जवाब मांगा है। सरकार को नोटिस इश्यू का जवाब मांगा है कि क्यों चल रहे हैं, क्या नियम है। वो सरकार क्या जवाब देती है, सरकार देखती है। जो कोचिंग सेंटर्स हैं, कोचिंग सेंटर भी तो +2 तक के बच्चों को एडमिशन्स दे रहे हैं। नॉन अटेंडिंग आप लोग स्कूल में करवा रहे हैं, तभी वो कर पाते हैं, क्योंकि स्कूल नॉन अटेंडिंग करेगा तभी बच्चा वहां जा पाएगा। ये तो आप मानेंगे। कोई ना कोई तो स्कूल ऐसा है जो नॉन अटेंडिंग करवा लेता है और वो कोचिंग सेंटर में जाते रहते हैं। 2 साल पहले ये मामला आया था, आप जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं आपकी बात। तो हमारे साथियों के स्कूलों में एकेडमीज के बच्चे, सबको पता है एडजस्टमेंट थी, लेकिन धीरे धीरे 2 साल में अपने अपने जो सिस्टम, हमारा जो भाईचारा है, स्कूल संचालक साथी है, उनको काफी सुधारा है। और हमने प्रशासन को भी यही कहा था कि हम कोशिश करेंगे, हम 100% तो नहीं करते, हम कोशिश करेंगे कि मोर देन 70%, 75% हम इस मामले पर रोक लगा दें। और ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, कोई ऐसा नहीं कहा आज हमने आज ही रोक लगी, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इस साल मान लो 50% हो गए, अगले साल 75 बैन कर देंगे, एक साल में हो जाएंगे 100% हो जाएंगे। हम अपने भाईचारे में पूरा सुधार कर रहे हैं, वो बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। और दूसरी बात आपने एकेडमी की पूछी, हम एकेडमी के खिलाफ नहीं है, न हम कोचिंग सेंटर के खिलाफ है, न हम ट्यूशन, हम किसी के खिलाफ नहीं, ना प्ले स्कूल के खिलाफ, ना एकेडमी के खिलाफ, खिलाफ किसी के नहीं है। खिलाफ इसलिए नहीं है, जो एकेडमी नाम का जो शब्द है ये एजुकेशन एक्ट में कहीं नहीं है। वहां केवल ट्यूशन सेंटर लिखा हुआ है। ट्यूशन का मतलब आफ्टर स्कूल टाइम। हमें आफ्टर 3 बजे स्कूल की छुट्टी होगी, 2 बजे स्कूल की छुट्टी होगी, वो हमारे साथी चाहे BA तक की पढ़ाई, हमें कोई समस्या ही नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि 6ठी क्लास से बच्चा सुबह 9 बजे आपने बुला लिया और उसकी 3 बजे छुट्टी, स्कूल टाइम में छुट्टी कर दी, वो एकेडमी के आड़ में स्कूल चला रहे हैं, वो एकेडमी के आड़ में स्कूल चला रहे हैं। आपके पीछे तो प्ले स्कूल वाले भी पड़े हुए हैं और एकेडमी वाले भी। नहीं, बात लाल साहब केवल हमारे पीछे पड़ने की नहीं है, मतलब स्कूल के पीछे तो स्कूल है, इतना एक्सपेंस लगा के, करोड़ों रुपया लगा के बैठा है। और वो आज के टाइम यदि मैं बात करता हूँ, स्कूल चलाना आसान चीज नहीं रही। जी। प्रॉफिट का सौदा मैं नहीं मानता। जो इसके पास 400 से कम बच्चे हैं वो प्रॉफिट में तो है ही नहीं है। ठीक बात है, ठीक है ना। 400 से ऊपर वाला एट पार पे है, एट पार पे तो है। यदि वो 400 और 600 के बीच वाला एट पार पे है और उसके पास आ नहीं रहे, तो वो उसकी तो बंद होने की कगार पे है। और एक कमरे में स्कूल चल रहा है, वो प्रॉफिट में है, समझ रहे ना जी। तो वो एक कमरे वाला प्रॉफिट में और करोड़ों रुपए वाला लॉस में है। शायद आप इसी चीज की आवाज उठा रहे हैं ताकि वो उसका लॉस कवर हो जाए कि भाई बच्चे कहीं ना कहीं किसी न किसी स्कूल में तो जाएं। नहीं, ये मामला टोटली लॉस और प्रॉफिट का भी नहीं है। ये मामला ये है कि समाज में जो अनुशासनहीनता बढ़ रही है ना, उसकी तरफ एक कदम ये अग्रसर है। क्योंकि एकेडमी में आप देखेंगे किसी 1-2 एकेडमी हो सकता है किसी के पास हो भी, किसी के पास कोई यूनिफॉर्म नहीं है, ना ही आने का टाइम है, ना कोई जाने का टाइम है। ठीक है। और बाजार में आप देखिए 3-3, 4-4 बच्चे एक बाइक पे बैठ के और सारा दिन घूमते रहते हैं। तो वो यदि वो आने का टाइम, जाने का टाइम और ड्रेस डिसाइड कर दें तो फिर आप संतुष्ट हैं? फिर नॉर्म्स को फॉलो करें। एकेडमी तो नॉर्म्स फॉलो कर ही नहीं सकती, क्योंकि वो इतनी बड़ी एकड़ में नहीं चल सकती, इतने रूम नहीं कर सकते, इतने टीचर प्रोवाइड नहीं हो सकते। हम केवल एक बात के विरोधी हैं कि वो स्कूल टाइम में ना पढ़ाएं, हम संतुष्ट हो कुछ करें। स्कूल, हमें हमारा विरोध स्कूलों केवल ये है, वो स्कूल टाइम में कोचिंग सेंटर नहीं चलाएंगे, आफ्टर स्कूल टाइम से। तो स्कूल टाइम में क्या करें? वो स्कूल खोल ले, मानता ले तो चलाए। नहीं, कोचिंग सेंटर ही तो है, वो 3 बजे के बाद क्यों खोले? वो बेचारे जब 9 बजे आ जाते हैं, 9 बजे धूप बत्ती लगा के बैठ जाते हैं और वो शाम 3 बजे तक इंतजार करेंगे कि बच्चे आएंगे। तो हमारे स्कूलों में पढ़ाए, हमारे स्कूलों में पढ़ाए, वो आके कोचिंग टीचर वो एप्लीकेशन दे, टीचर अपॉइंट हो और हमारे स्कूलों में पढ़ाए, 3 के बाद ट्यूशन पढ़ा ले, कोई दिक्कत नहीं। तो आप तो ये कह रहे हैं कि जो आपके स्कूल के टीचर हों वही कोचिंग दें? हमारे स्कूल के टीचर किसी भी स्कूल के टीचर है, मान लो स्कूल में जा रहे हैं और आफ्टर स्कूल टाइम पढ़ा रहे हैं, सब पढ़ा रहे हैं। मेरे ख्याल गवर्नमेंट स्कूल में वैन है, गवर्नमेंट टीचर ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता, प्राइवेट वाला पढ़ा सकता है। पढ़ाए 3 के बाद अपना सोर्स ऑफ अर्निंग तो होगा ही, मानव विकास कैसे होगा? बट वो ओनर क्या करे? वो तो पढ़ाता भी नहीं है, वो तो मैनेजमेंट करता है, इन्वेस्टमेंट करता है।
ओनर तो ना पढ़ाता है, कोचिंग में ओनर बहुत कम है जो पढ़ाते हैं, या तो उसकी वाइफ पढ़ाती होगी, वो मैनेज करता होगा, वो क्या करेगा, वो तो पढ़ा भी नहीं सकता है, स्कूल में टीचर भी नहीं लग सकता। जिसने कोचिंग नहीं, मोस्टली क्या है इसमें, कैसा नहीं है कि जो टीचर है ना लगभग वही ओनर है। ओके, जो टीचर है वही ओनर है। ठीक है। 3-3 4-4 टीचर ग्रुप है, मान लो अलग अलग सब्जेक्ट्स के हैं, और इकट्ठा होकर उन्होंने कोचिंग सेंटर चलाया है। ये तो इक्का दुक्का 1-2% कोई केस होगा, किसी ओनर ने दूसरे टीचर हायर करके और कोचिंग सेंटर चलाया, वरना टीचर ही है, क्योंकि बगैर टीचर तो कोचिंग सेंटर में बच्चे आएंगे न चलेगा, और जो सब्जेक्ट कमांड नहीं होगी ना को पढ़ने आएगा। कोई पर्टिकुलर एकेडमी जिसके ऊपर आप ये कहते हो कि ये एकेडमी जो है रूल फॉलो नहीं कर रही है, ताकि प्रशासन के संज्ञान में आए और वो कार्रवाई करे? नहीं नहीं, पर्टिकुलर कुछ नहीं, पर ये देखना तो प्रशासन का काम है। प्रशासन जाए और देखे कि रूल फॉलो नहीं करे, अपने हिसाब से सोचे। मतलब आप जो है नाम भी नहीं लेना चाहते ना, और कहना भी चाहते हो कि नहीं, ऐसा पता क्या है, नाम तो तब ले जब किसी पर्टिकुलर विरोधी हो। विरोधी है ही नहीं हम तो किसी के भी। हम तो कहते सभी जो नियम के अनुसार ठीक है वो चलाए, नहीं है वो नियम को ठीक कर ले और 2 बजे के बाद चलाए। और यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो आप लोग क्या करें? ना तो सरकार स्कूल मानता है सरकार की, और ना ही कोचिंग वाले मानते, ना ही सरकार उनको बंद करवाना चाहती है। हम इस नहीं चाहती सरकार बंद करवाना, तो क्या करें? पीछे शायद मामला आपके ध्यान में होगा कि हमारे एक एसोसिएशन ने और अभिभावक एसोसिएशन जो है ना, पेरेंट्स एसोसिएशन, उन्होंने हाईकोर्ट में केस लगा रखे, और हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस करके सरकार से जवाब मांगा है इनके नॉर्म्स क्या है। उसमें देखते हैं क्या कार्रवाई होती है। अगर सरकार भी कोई कार्रवाई नहीं करेगी तो कोर्ट में जाएंगे। अच्छा, न्यायालय से हमें पूरी उम्मीद है कार्रवाई। सड़क का रास्ता नहीं अपनाना, आंदोलन वाला कुछ ऐसा नहीं है, आवाजें उठाने वाला ऐसा कुछ नहीं है। और अभिभावक भी नहीं, इसमें हम प्रदेश स्तर की बैठक करेंगे, इसमें प्रदेश स्तर की बैठक करेंगे, एकता करके कुछ ऐसा प्रदेश स्तर पे बैठक करेंगे। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय रामोतार शर्मा जी भिवानी से प्रदेश स्तर की बैठक जल्दी ही सर्दी के बाद हम बुलाने जा रहे हैं। उसमें अगर आंदोलन का निर्णय होता है तो सरकार के खिलाफ हम आंदोलन करने से पीछे नहीं हटेंगे। क्योंकि हमने देखा है कभी भी मांगने से लगा नहीं किसी को मिला है, कुछ ना कुछ तो किसी ने किया होगा, तब जाके कुछ मिला होगा। नहीं, अगर हमें लगेगा कि सुनवाई नहीं हो रही है तो आंदोलन भी करें, आंदोलन करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। और जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स अपनी सहमति से अंडरटेकिंग देके कोचिंगों में भेज रहे हैं, उन पे क्या कहेंगे? क्योंकि कोई एकेडमी वाले का एक एक्सक्यूज होता है, सर हमारे को पेरेंट्स ने अंडरटेकिंग दी हुई है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बच्चा पढ़ रहा है। पेरेंट्स अंडरटेकिंग देते हैं ना, तो पेरेंट्स बच्चों को स्कूलिंग भी तो करवाना चाहते होंगे, क्योंकि स्कूलिंग तो बच्चे के लिए नेसेसरी है। पेरेंट्स अगर स्कूलिंग करवाना चाहेंगे, क्योंकि स्कूलिंग नेसेसरी है। स्कूलिंग में ऐसा नहीं है बच्चा केवल मैथ के सवाल निकालने सीख लेगा, साइंस के फार्मूले सीख लेगा, मान लो, और इंग्लिश में बहुत अच्छा बन जाएगा, ठीक है। एक्स्ट्रा कोचिंग के लिए तो बेसिक अकेडमी भेजेगा। स्कूलिंग में तो डिसिप्लिन है, सर्वांगीण विकास है, और एक्टिविटीज हैं, खेलों में हिस्सा लेने के लिए बच्चा प्रेरित होगा, और खेल खेल में शिक्षा स्कूलों में भी है। तो स्कूल तो ऑल राउंड डेवलपमेंट करता है, साइंस एग्जीबिशन के माध्यम से है, एक्टिविटीज के माध्यम से है, कल्चरल एक्टिविटीज के माध्यम से। एकेडमी में ऐसा कुछ नहीं होता है। एकेडमी ये कहती है कि बच्चे को पढ़ाते हैं हम, रिजल्ट लेके आते हैं हम, और नाम इसलिए चलाते हैं स्कूल वाले ताकि उनका रिजल्ट में बोर्ड पे बच्चे ज्यादा दिखे। नहीं, ये इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। हर एक पेरेंट्स को पता है कि मेरे बच्चे का रिजल्ट एकेडमिक कारण है या स्कूल के कारण, उसमें केवल आंखों में पट्टी बांधने वाली बात है, ऐसा कुछ नहीं। भाई करते तो हैं, एकेडमी वाले भी कई जगह हमने देखा है कि भाई नाम के लिए भाई हमारे 50 बच्चे हमारे टॉप पे आ गए। उसमें देखो जो नियम की जो बात है ना, नियम की बात ये है कि एकेडमी का उसके ऊपर क्लेम बनता ही नहीं है। जिस स्कूल में बच्चा एनरोल है उसी स्कूल का रिजल्ट शो होगा, चाहे बच्चा घर में पढ़े या बच्चा कोचिंग सेंटर। तो ये आप ये कह रहे हैं कि वो है ही नहीं, वो रिजल्ट स्कूल का, रिजल्ट ही नहीं है, एकेडमी का रिजल्ट नहीं है। उसने तो रिजल्ट दिया ही। हाँ, स्कूल का रिजल्ट है वो। और वो यदि नॉन अटेंडिंग है तो नॉन अटेंडिंग कहां से होगा? वो तो स्कूल में एनरोल, नॉन अटेंडिंग भी वो एनरोल तो है, बट अटेंडिंग नहीं है, वो कोचिंग में जाता है। जो सुबह तो है ना, जो सुबह, हाँ बिल्कुल बिल्कुल हकीकत है। जो सुबह बच्चा 9 बजे जाके बैठेगा ना जी, वो तो है ही नॉन अटेंडिंग। हाँ, हकीकत है, हकीकत है ये, ठीक है ना। अगर नॉन अटेंडिंग भी करेगा तो एनरोल तो स्कूल के है, स्कूल के नाम का रोल नंबर इशू है, कहीं ना कहीं तो एनरोल है वो। हाँ, एनरोल है, चाहे जींद में है, चाहे हिसार में है, चाहे दिल्ली में, कहीं हो, एनरोल तो है, एनरोल है, और स्कूल के नाम का एनरोल है।
तो उसी स्कूल का रिजल्ट शो करेगा। हमारी जहां तक थोड़ी बहुत जानकारी है, कम से कम 250 से प्लस बच्चे दिल्ली में इनरोल हैं। नॉन अटेंडिंग दिल्ली में है और वो कोचिंगों में जाते हैं। तकरीबन कुछ एकेडमीज जो है वो दिल्ली में इनरोल करवा देती हैं दिल्ली के स्कूलों में, और नॉन अटेंडिंग वो क्लासेस जींद में लग रही होती हैं उसकी, और वो पेरेंट्स से अंडरटेकिंग लेते हैं। तो ये कोई, मैंने आपको पहले बताया ना, ये समस्या कोई अकेले जींद की नहीं है, ये समस्या पूरे स्टेट की है। और स्टेट की जैसे अब तो कोटा है, या मान लो बड़े बड़े शहर है जहां पर कोचिंग ले रहे हैं, उनके बच्चे भी एनरोल हैं। राष्ट्रीय स्तर की समस्या है। और पीछे कोटा का मामला था, आपको शायद ध्यान होगा कि लोकसभा में भी, विधानसभा हरियाणा में भी उठा था। तो हो सकता है सरकार नई एजुकेशन पॉलिसी में कोई ना कोई नॉर्म्स उनके लिए बना। एक इसमें एक चीज और भी है, ये क्यों शायद इस पे कार्रवाई नहीं होती होगी, क्योंकि वो बड़े घरानों के बच्चे इनमें पढ़ते हैं, क्योंकि गरीब बच्चा तो कोचिंग नहीं ले पाता। ये तो आप भी मानते हैं और हम भी मानते हैं ना, 2 जगह की फीस वो नहीं दे पाता। स्कूल की भी देर, कोचिंग की भी देर, लाखों रुपए कोचिंग, ऐसा तो नहीं 100-200 रुपए लेती है, तो लाखों रुपए साल के लेती है। तो वो कहीं ना कहीं बड़े घरानों के बच्चे ही उसमें इनरोल होते हैं, और इसलिए कोई भी उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करता। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कोई क्लियर सा कानून भी नहीं है, नियम नहीं। वरना अगर जब कानून बनेगा, नियम बनेगा ना कोई, तो कितने बड़े घराने के बच्चे हों, जो वैन हो तो वैन है। इसमें कोई क्लैरिटी सी नहीं है कि भाई क्या सही है और क्या गलत है। जब सरकार नई एजुकेशन पॉलिसी में हो सकता है कोई नॉर्म बना दे, उसके अनुसार सिस्टम ठीक हो जाएगा। जैसे हमारी पुरुषोत्तम शर्मा जी से बात हुई, पुरुषोत्तम शर्मा जी ने बिल्कुल खुल के क्लियर हमें ये बताया कि कोचिंग सेंटर्स और जो प्ले स्कूल चलते हैं वो अवैध रूप से चलते हैं। यदि वो नॉर्म्स पूरा करते हैं तो कोचिंग सेंटर 3 बजे के बाद चलें, और प्ले स्कूल जो है वो नर्सरी की क्लासेस लगवाएं। यदि प्ले स्कूल नर्सरी से ऊपर की क्लासेस लगाते हैं वो भी अवैध है, और कोचिंग सेंटर 3 बजे से पहले क्लासेस लगाते हैं, नॉन अटेंडिंग बच्चों को पढ़ाते हैं, बैठाते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं अवैध है। बाकी हम प्रशासन से आगे बात करेंगे, आपको पूरा इसका निष्कर्ष निकाल के देंगे। अन्य स्कूलों से, प्राइवेट से और कोचिंग सेंटरों से भी बात करके हम आपको बताएंगे कि एक्चुअल में, हकीकत में ये है क्या। पुरुषोत्तम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सर।